आज हम आपको कॉटन पिकर के बारे में बताएंगे। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, जब मशीन मंगवा लेते हैं, एक कपास चुनने की मशीन है, ऑर्डर कर देते हैं, मंगवा लेते हैं। आने के बाद में जब वो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो इसको प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मशीन में दिक्कत आ जाती है। मैं वो बताता हूँ कि दिक्कत क्या आती है। ये जब मशीन आता है तो ये इस तरीके से आता है, पूरा एक मशीन एक वायर से पूरा कनेक्टेड रहता है। साथ में एक छोटा वायर, मशीन के साथ में एक छोटा केबल आता है। ये केबल, इस केबल के अंदर मशीन की जो केबल आती है इसमें कनेक्ट करना होता है, और एक साइड से ये बैटरी के अंदर कनेक्ट करना होता है। अब किसान भाई इसमें गलती करते हैं कि जब ये केबल इसमें कनेक्ट करने के बाद में बैटरी में जब कनेक्ट करते हैं तो उनसे गलती ये हो जाती है कि हमेशा वो रेड वायर जो है वो प्लस का होता है, और ब्लू या अदर कोई कलर का वायर है तो वो माइनस का होगा। लेकिन वो जब गलती ये करते हैं कि जब बैटरी में वो लगाते हैं तो बैटरी में भी प्लस माइनस लिखा रहता है, लेकिन तार लगाते वक्त वो ध्यान नहीं देते और कोई भी तार किधर भी लगा देते हैं। तो अगर ये वायर आप लगा रहे हैं और गलत वायर लग गया, लाल वाला वायर अगर माइनस में लग गया और दूसरे कलर का वायर जो है वो प्लस में लग गया, तो आपकी मशीन के अंदर अंदर की साइड में एक छोटा चिप लगा हुआ है, उस चिप के अंदर फॉल्ट आएगा और वो चिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें सीधा कनेक्शन करना पड़ जाता है। वो या तो चिप चेंज करके नया चिप लगाओ, या फिर डायरेक्ट कनेक्शन करके हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर ऐसी गलती कर देते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें। वो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मशीन का जो प्लस माइनस का वायर है वो सही तरीके से कनेक्ट करें। प्लस वाले में हमेशा लाल तार लगाएं और दूसरा कोई भी कलर का तार है वो माइनस में लगाएं। अगर वो गलती से कर बैठे हैं ऐसी गलती, और मशीन उनकी नहीं चल रही है, अगर गलत वायर लग गया है एक बार भी और अब उनकी मशीन नहीं चल रही है, तो हम उनको आगे बताते हैं कि वो क्या करें जिससे उनकी मशीन चल जाए। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मशीन को खोलना है, और किस तरीके से ये पूरी मशीन खुलेगी इसका मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। पूरी मशीन आपको ये खोलनी है। खोलने के बाद में इसको हम वापस पूरा पैक करके इंस्टॉल करके और आपको चला के दिखाएंगे। कंपनी का पूनिया एग्रो का मशीन है। अभी हम इसको खोल के पूरा आपको और डायरेक्ट कनेक्शन करके दिखाएंगे कि किसान भाई अगर बैटरी का वायर जो है वो गलत कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट हो जाता है, प्लस माइनस का तार गलत लगने की वजह से मशीन जो है वो नहीं चलती है, और उनको पता भी नहीं चलता, बिल्कुल हल्का सा शॉर्ट होता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मशीन किस वजह से नहीं चल रही है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि उन्होंने मशीन लिया और लेते ही जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, प्लस माइनस के तार को गलत कनेक्ट कर लिया। गलत कनेक्ट करने की वजह से ये मशीन में फॉल्ट हो गया। अब उन्हें इस मशीन को खोल के और डायरेक्ट कनेक्शन करने होंगे, तब यह मशीन दोबारा से चल पाएगी। इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद में ये ऊपर वाले बोल्ट खोल करके ये वायर हटाना पड़ेगा आपको। सभी बोल्ट खोलने आपको। ये ऊपर वाला कवर हट जाएगा और फिर ये वायर हट जाएगी आपको। बस ये जो आपके वायर हैं, इन वायरों को आपको ऐसे निकाल देना है। देखिए इस तरफ खींचे हुए इनको वापस खींच खींच के आपको निकाल देना है। उसको यहाँ से आपको घुमाना है तो ये इस साइड से मोटर से आपका बेल्ट है, बेल्ट उतर जाएगा। इसको ऐसे घुमाओगे बेल्ट निकलेगा। और फिर आपके पास में या तो कोई टेप होगा या कोई धागा है, वो इसके चारों तरफ लपेटना है। ये जो रोलर है ना, यदि आपने इसको खोल करके अलग कर दिया और इसके अंदर से ये आपका जो दांतें अंदर चले गई तो आपका पूरा मशीन खराब हो जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आने वाला। हाँ, ये ऐसा टेप लेकर के इनके भी आपको ऊपर के लगा देना है ताकि ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। फिर आपका जैसे इसकी आप लगा दोगे तो ये अंदर की तरफ आपके नहीं जाने वाला। अब ये बोल्ट है, ये आपको खोलना पड़ेगा यहाँ से।
इस मशीन को यदि इसको यहाँ से निकालना है तो इसको ज्यादा तिरछा ऐसे खोला नहीं, जैसे चौड़ा नहीं करना है, वरना ये यहाँ से आपका निकल जाएगा। यहाँ से इसको दबाए रखना है और धीरे से इसको बाहर निकाल देना है, और एक साइड में आपको इसको रखना है। इसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं आपको। और फिर आपको ये साइड वाले जो इसके बोल्ट है ये आपको खोलने पड़ेंगे, यहाँ से इसके बोल्ट लगे हुए हैं। अब इसको यहाँ से ऊपर से हटा देना है, ये आपका यहाँ से हट गया। अब ये जो वायर है ना, इन दोनों वायरों को यहाँ से आप कनेक्ट करके, या फिर कोई छोटे वायर ले लेना, आपके पास में छोटे वायर का आपका टुकड़ा मिल जाएगा, इस जैसे कोई वायर होंगे पतले छोटे वायर। तो उन दोनों वायरों को क्या करना है, आपका एक यहाँ पे ये लाल वाला प्लस का होगा या आपका माइनस का होगा, इसको मोटर पे लगा करके देखना है। आपको क्या करना है कि ऐसे दो तार ले लेने हैं और इसको आपके प्लस और माइनस पे आपको जोड़ लेना है। इसके बाद में ये बैटरी वाला जो है ना, लाल वाले को लाल पे यानी प्लस का प्लस पे लगाना है और माइनस का आपको माइनस पे लगाना है। अब इस पे लगा करके आप मोटर को चेक कर सकते हो। अब ये देखिए मोटर चल रही है, ऐसे लगा करके आप इसको देख सकते हो। जैसे 30 सेकंड 40 मिनट आप देख सकते हो। यदि आपका सही मोटर प्रॉपर काम कर रहा है तो आपको यहाँ से इसके वायर जो हटा करके, ये यहाँ पे आपकी केबल लगी रहती है। अब यदि वायर आपका सही प्रॉपर काम कर रहा है तो इस वायर को यहाँ से निकाल लेना है कट करके, और इसको यहाँ से कट कर देना है। फिर इसके बाद में ये क्लिप आप निकाल लो, यहाँ से ऐसे दबा करके निकल जाएगी। इसको यहाँ से कट करके इन दोनों वायरों के आप इसको जोड़ दो, और ये वाला है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा बैटरी में। यदि पहले आप इसको यहाँ से केबल से लगा करके चेक कर लो, इसको लगाने के बाद में यदि सही काम कर रहा है तो ठीक है, और इसको यदि लगाने के बाद में भी सही काम नहीं कर रहा है आपका, तो यहाँ पे आपकी इसके जो आपको मैंने बताया था कि आपकी इसके ये जो पिन है, पिन में ही प्रॉब्लम है, फिर यहीं से कट करना पड़ेगा आपको। आपने जैसे मोटर को यहाँ से वायर लगा करके देखा, मोटर आपका यदि सही काम कर रहा है, चल रहा है ना, तो आपके इसमें मोटर में रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका ये जो यहाँ से केबल है, इस केबल में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से इसको कट करके फिर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चलेगा आपका। इसको बंद करते वक्त इसको इस तरीके से आपको बंद करना है। ये जो आपका रहेगा, ये वाला बीच में आने वाला हिस्सा है, इसको ऐसे दबा करके, ये आपका जो यदि खांचे में नहीं डलेगा तो ये सही तरीके से आपको फिट नहीं होगा। इसको यहाँ पे ये जो दोनों खांचे हैं, इन खांचों में आपको इसको लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसे डाल करके, और फिर इसको आप ऊपर से बंद कर सकते हो। ये आपका बंद हो गया। फिर आपको इसको बोल्ट लगा करके टाइट कर देना है, फिर आपका ये लगेगा। ये डालना है तो इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, इस साइड में से मत पकड़ लेना, इसको बीच से दबा करके रखना ताकि आपका सही रहे, फिट नहीं हो। और धीरे से इसको इसके अंदर फंसा देना है, और फंसाने के बाद में ये जो आपके बोल्ट है, उन बोल्टों को आप टाइट कर सकते हो। है ये वायर है, ये सभी इन खांचों में डलेंगे। जैसे एक खांचा आपका ये रहेगा, ये रहेगा, इन सभी में डालना आपको। इसको ऐसे दबा करके यहाँ से आप दबा दो, और पीछे की तरफ यहाँ पे फिट हो जाएंगे। फिर ये ऐसे उल्टा करके इनको डालना रहेगा। कनेक्शन करवाओ, वो बाकी है अभी एक दो आने वाला जो गियर बॉक्स के आगे ऐसे चक्कर लगता है उसका। ये यहाँ से डलेगा आपको, यहाँ पे फिट हो गया। उसके बाद में ये लगा करके आप उसको टाइट कर देना। अभी देखिए ये पूरी मशीन हमने इंस्टॉल कर ली और एकदम ये मशीन पहले जैसी तैयार है। अब हम आपको इसको चला के दिखा रहे हैं। बैटरी में हमने प्लस माइनस में इसको कनेक्ट कर लिया है, प्लस का वायर प्लस में और माइनस का माइनस में लगाना है, क्योंकि अब अगर गलती होती है, अब अगर गलत तार आप लगाते हैं, प्लस को माइनस वाले में और माइनस को प्लस वाले में अगर लगाएंगे, तो अब कोई अंदर चिप नहीं है और डायरेक्ट कनेक्शन है। अब अगर फॉल्ट होता है तो आपकी डायरेक्ट मोटर खराब हो जाएगी। इसलिए अब आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप गलत तार कनेक्ट ना करें।
अब आप मशीन को डायरेक्ट रूप से चलाएंगे तो वायर आपका प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में रहना चाहिए। लाल तार हमेशा प्लस का होता है, माइनस में दूसरे कोई भी कलर का तार होगा वो माइनस में लगेगा। अभी हम इस मशीन को डायरेक्ट करने के बाद आपको चला के दिखा रहे हैं। देखिए ये मशीन बिल्कुल तैयार है और चल रही है। छुंग मंतर।